सूबाई वजीर बराए समाजी बहबूद तरक्की खवातीन खसूसी तालीम खैबर पख्तूनख्वा। इतने लंबे चौड़े तारुफ की मालिक हैं सितारा अयाज। अवाम की खिदमत की दावेदार होने की वजह से ये खातून सूबाई वजीर खुद तो हमें इंटरव्यू देने की हद तक रजामंद थीं, मगर जब दारुल अमान में जाकर वहाँ लड़कियों से बातचीत और वहाँ के हकायक देखने की बारी आई तो हमेशा की तरह फौरन कौमी मुफाद आड़े आ गया। ये बात अलग है कि इनके दिल में अभी भी और नए दारुल अमान बनाने की ख्वाहिश मौजूद है। जो शेल्टरलेस ख़वातीन हैं वो आए, हम उनको रिहेबिलिटेट करें। ये एक रिहेबिलिटेशन की जगह है, फैसिलिटेशन की जगह है, जहाँ हम इनको फैसिलिटेट करें, जहाँ हम इनको बाहर की दुनिया में दोबारा आबाद करें। तो अगर इनके पास वाकई इनको ज़रूरत है शेल्टर की, वो यहाँ पे आ सकती हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई दारुल हुकूमत में मौजूद ये वो दारुल अमान है जिस पर ना कोई बोर्ड है और ना ही पहचान का कोई दूसरा जरिया। शायद इसीलिए इस गुमनाम दारुल अमान से पहले 2009 में लड़कियों के भागने का वाकया पेश आया और फिर साल 2010 में भी यहाँ से 4 लड़कियों ने फरार हासिल करके सरकारी कारकर्दगी का सालाना रिकॉर्ड बहाल रखा। जेल में तो बहुत ज़्यादा अमला होता है तो उधर से भागने के चांसेस कम होते हैं। यहाँ पे जो होता है आपने उस पर पाबंदी लगाई होती है। वही बात होती है कि जी वो आपके पास किसी ने भेजी हुई है और वो आपसे वो मांगेंगे कि हमने आपको दी थी, कस्टडी में दी थी, आपने उसको क्यों छोड़ा। वहीं अदालत की बात आ जाती है। इस दारुल अमान की सरकारी कारकर्दगी का पुराना भी ताजे से कम नहीं। पेशावर के पुराने तफ्तीशी अफसर जानते हैं कि जून 2005 को ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन अफवा ने अपने कई साल पुराने दारुल अमान को गैर इखलाकी सरगर्मियों समेत खवातीन पर तशद्दुद और जिस्म फरोशी जैसे इल्जामात के बायस बंद कर दिया था, जबकि 2007 में कराची के एक दारुल अमान को भी इसी किस्म के इल्जामात की बुनियाद पर एक निजी इदारे पनाह की सरपरस्ती में दे दिया गया था। एक प्राइवेट यहाँ पे जो कि बंद कर दिया था उन्होंने खुद ही, एक प्राइवेट इदारे का बहुत पुराना एक यहाँ पे दारुल अमान चल रहा था, उसमें इस किस्म की कुछ चीज़ें हुई कि बाहर के लोग इन्वॉल्व हुए, फिर ख़वातीन वहाँ से भाग गई, उसकी वजह से उन्होंने पूरा उसको बंद कर दिया। इट्स नॉट ईजी एक्चुअली, इतना आसान नहीं है दारुल अमान को चलाना। मुल्क की दीगर ऐसी सरकारी पनाहगाहों की तरह पेशावर के दारुल अमान के बाहर भी लड़कियों की हिफाजत के लिए सिवाय सादा लिबास में मलबूस एक मेल गार्ड के ना कोई लेडी वार्डन तक मौजूद थी और ना ही इंचार्ज साहिबा यानी वहाँ की सुपरिटेंडेंट। हालांकि दफ्तर का वक्त भी ख़त्म नहीं हुआ है। कोई भी खातून चाहे वो हमारे शेल्टर होम से जाए या चाहे वो क्राइसिस सेंटर से जाए, उसके साथ फुली सिक्योरिटी का अमला हो, अगर वो अपने मुकदमे के लिए जाती है या कहीं पे भी जाती है, तो ये तो हम अश्योर करते हैं कि ये कहीं ना कहीं कभी बहुत रेयर केसेस में इस तरह के वाक़यात हुए हैं। तफ्तीशी नुक्ता नज़र से देखें तो ऐसी पनाहगाहों की अक्सरियत में आपको कुछ और अंदर के हकाइक भी नजर आने लगेंगे, जैसा कि इन तमाम इदारों में खवातीन गिरोह की सूरत में रहती हैं। तो यहाँ किसी भी गैर इखलाकी या मुजरिमाना हरकत के इर्तिकाब का गिरोह की बुनियाद पर होना गैर मामूली नहीं। इसीलिए तो अदालतों के अहकामात और पुलिस के ज़ेरे तफ्तीश मुतअद्दिद मुकदमात में ऐसे कई गिरोह गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ग्रुप एक आ जाता है, इतनी ख़वातीन आती हैं और हर एक तबके से आ रही होती हैं, आपको नहीं पता होता कि वहाँ पे अगर एक इस तरह की शायद कोई खातून आ जाए जो आगे अपने उनकी लाइन सही कर दे तो वो बदनामी फिर पूरे इदारे की होती है। दारुल अमान में रिहाइश पजीर खवातीन के हवाले से ये वाज़ेह हिदायत मौजूद हैं कि एक औरत को दारुल अमान में 3 माह से ज़्यादा अरसा नहीं रखा जा सकता सिवाय अदालत के हुक्म के, और ये जिम्मेदारी इदारे पर आयद होती है कि वो वहाँ मौजूद लड़कियों के अपने घर वालों से राब्ते में ला कर इन्हें वापस भेजे, मगर जो इनका कहा मान जाए वो यहाँ की बासी भी बन सकती है। बना तो था कि औरतों को प्रोटेक्शन देनी है, क्या प्रोटेक्शन दे रहे हैं आप लोग? बदकारियां, हर किस्म की बदकारियां वहाँ हो रही हैं, उनसे कारोबार धंधे करवाए जा रहे हैं, एक एक बिस्तर पे 2-2 औरतें सो रही हैं, खाने को उनको ठीक से है नहीं, अगर आप वार्डन की फेवरेट हैं तो आपको रंग लग गया। इन हकायक की दूसरी तरफ लाहौर समेत चंद बड़े दारुल अमान मसलन गुजरांवाला, डेरा गाजी खान और मुजफ्फरगढ़ के दारुल अमान में खवातीन के लिए सिलाई कढ़ाई की क्लासेस समेत इस्लामिक टीचर्स भी मौजूद हैं।
यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट की क्लास होती है, रिलीजियस क्लास होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन की क्लास होती है, कैंडल मेकिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, स्टिचिंग, निटिंग, मतलब जो भी यहाँ पे ख़वातीन को बिजी रखने के लिए सर्विसेज दी जा सकती हैं। इसके अलावा वहाँ मौजूद लड़कियों की ज़हनी और कानूनी मुआवनत के लिए ऐसे अफराद से भी मदद ली जा रही है जो बिना किसी तनख्वाह के अपने तौर पर वहाँ की रिहायशी लड़कियों की मुआवनत करती हैं। वॉलंटियर साइकोलॉजिस्ट आते हैं जो वीकली 3 दफ़ा आते हैं और उनकी प्रॉपर काउंसलिंग भी करते हैं, ग्रुप सेशंस भी करते हैं और उनको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। कुछ दारुल अमान में यहाँ मुकीम खवातीन के बच्चों के रहने का इंतज़ाम भी मौजूद होता है, इसीलिए यहाँ झूले और क्लासरूम्स भी नज़र आते हैं। वाज़े रहे कि दारुल अमान में 13 साल की उम्र तक के बच्चे अपनी माँ के साथ रह सकते हैं, जबकि बच्चियों के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। बच्चों के लिए अलग से उनके एंटरटेनमेंट के लिए भी और उनकी एजुकेशन के लिए भी दोनों क्लासेस होती हैं। तो पूरी कोशिश करते हैं कि यहाँ से जब खवातीन जाएं तो कुछ ना कुछ स्किल लेके जाएं। दयारे गैर में ठोकरे खाने वाली औरतों के नाम पर कायम ये सरकारी सराय आज हुकूमत की ही अदम सरपरस्ती और सिक्योरिटी मसाइल के बायस बंद होने लगे हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल 1963 में कायम होने वाला पाकिस्तान का पहला अंजुमन हमायत इस्लाम के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाला ये दारुल अमान है। जिन्होंने सुनिया ना दारा चेंज हो गया हो जाना वा ते उस दिन का बड़ा दुख हुआ कि सानू बाजी जैसी कोई लब्बे कि ना लब्बे अगों। ये वही औरतें हैं जिन पे इतना जुल्म होता है और आप कहते हैं हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हम इनको तहफ़्फ़ुज़ देंगे, हम इनके लिए सब कुछ करेंगे। जब इनको कुर्सियां मिल जाती हैं तब सब कुछ भूल जाते हैं, तब कुछ याद नहीं रहता कि वो माएँ बहनें किधर रुल रही हैं, क्या कुछ उनके साथ जुल्म हो रहे हैं। लेकिन यही जब लेकर जाएंगी फरियाद उनके पास तो इन्हीं को धक्का देकर निकाल दिया जाता है। यूँ तो पाकिस्तान में ज़हनी या जिस्मानी माजूरी में मुब्तला अफराद समेत जराइम पेशा खवातीन के रहने के लिए भी मुतल्लिका इदारे मौजूद हैं, मगर इन दारुल अमान के सर्वे के दौरान जो एक और अहम बात हमारे सामने आई वो ये है कि इन इदारों में ज़हनी और जिस्मानी माजूर खवातीन समेत जराइम पेशा खवातीन को भी आम लड़कियों के साथ रखा गया है। शेनवार ने मेरा हस्बैंड, पता है ना आप लोगों को। उसके बाद ये आप जिस वक्त मैंने इसको बताया, मेरा अपना ताल्लुक CIA से है, इंटेलिजेंस की हूँ मैं, जो कि किसी भी वक्त बेगुनाह मकीनों के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। देखिए, जब कोई खातून आती है और वो मांगती है शेल्टर, उस वक्त हमें ये नहीं पता होता ये जराइम पेशा है या क्या है, ये एक खातून है जिसको पनाह चाहिए। वो तो बाद में जब मुकदमा होता है या जो भी होता है वो तो बाद में पता चलता है। जिसके खिलाफ कोई केस नहीं है उसको एक क्रिमिनल के साथ रखना भी गलत है उसके लिए। तो ये दो तरह की चीज़ें, दारुल अमान होना चाहिए पनाह का। जो लोग जेलों में जिनके केसेस हो रहे हैं उनके लिए जेलों में जगह होनी चाहिए, कैंप जेल हो, कुछ हो। बाज़ ह्यूमन राइट्स के माहिरीन ये भी समझते हैं कि हमारे मुल्क में दारुल अमान जैसे इदारों का तसव्वुर ही गलत बुनियादों पर कायम है और इनको हमारे मुआशरे में बुरी निगाह से देखा जाता है। लिहाजा इन इदारों की साख को बेहतर बनाने के लिए नए और जदीद खतूत पर उस्तवार इक़दाम करने की अशद ज़रूरत है। लड़की घर से भाग के आ गई है, उसने कदम उठा लिया, वो मुआशरे का सबसे बुरा फ़र्द है, लिहाजा हमने भी उसे ऐसे ट्रीट करना है कि वो बहुत बुरी है और उसको यहाँ पे हमने उस तरह नहीं रखना कि जिस तरह हमें गाइड किया गया, जिस तरह हमें लॉ कहता है। जो रिक्वायरमेंट है, जिस नीड बेसिस पे, जिन नीड बेसिस पे ये दारुल अमान बनाए गए हैं। भाई देखिए ना, जब आप लोग की डिग्निटीज़ जाती हैं तो हर जगह की थूक पॉलिश हो जाती है। गिलानी साहब का किस्सा हम सबको याद है, क्या हुआ था फ्लैट्स में, ओके। थूक पॉलिश करने की मैं ये कह रही हूँ कि भाई दारुल अमान ज़रूर रखें, मगर फॉर गॉड से उनकी वो तो इज्जत बचाने वहाँ जा रही हूँ कि इज्जतों को महफूज तो रखें। हमारी तफ्तीश के मुताबिक इन इदारों में हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से किसी भी इमरजेंसी की सूरत में ना कोई डॉक्टर मौजूद है और ना ही कोई वकील, सिवाय चंद इदारों के जहां वहां की इंतज़ामिया ने मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी निजी इदारों के साथ मिलकर वॉलंटियर्स का इंतज़ाम किया है। कौन उसको चला रहा है, वो खुद उसकी नीयत कितनी अच्छी है या बुरी है। तो अगर उसकी नीयत अच्छी होती है तो उसको मकसद उसका ये होता है कि हम औरतों को एक सपोर्ट दें। अगर उसकी नीयत नहीं अच्छी है तो वो जो भी थोड़ा बहुत पैसा खाने पीने के लिए आता है उसमें भी वो खुद करते हैं। बेघर होने वाली कोई मजबूर लड़की हो या इश्क के भूत पर सवार होकर घर की दहलीज फलांगने वाली दोशीज़ा, हमारे मुआशरे में इन्हें धोखे के सिवा कुछ नहीं मिल पाता। अगर सचमुच औरतों की फलाह के लिए और भलाई के लिए काम करना तो इन दारुल अमानों के बजट्स बहुत बढ़ने की ज़रूरत है
कि जो वहाँ जो काम कर रहे हैं वो भी फिर पूरी तौर से करें, वरना उनके पास भी अगर 50 रुपये फ़ी इनमेट के लिए सारे दिन का खाना है तो कैसे दें? पूरे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वी नीड 2 थिंग्स, अ गुड फंक्शनिंग जुडिशरी एंड एजुकेशन। ये 2 चीज़ें अगर आ जाएं इस मुल्क में ना तो बहुत मामला सही हो जाएंगे। बेकस और बेसहारा खवातीन के लिए हमारे सरकारी निज़ाम का सबसे बड़ा सच तो ये है कि जिंदगी के कड़े और कड़वे तजुर्बात से गुजरते हुए एक बार दारुल अमान की दहलीज से अंदर चली जाने वाली लड़की को दोबारा अपना घर भी मुश्किल से ही पनाह देता है। आइडियलिज्म, मोहब्बत, प्यार, इश्क, ये चीज़ें कुछ भी नहीं होती। ये आपको कुछ अरसे के लिए ये चीज़ें अट्रैक्ट करती है, बाद में आप सारी उम्र आपने रोना है, पछताना है बाद में। राइट्स और ड्यूटीज़ इन दोनों का आप ख्याल रखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे माशरे की कोई भी बेटी अपना घर छोड़ के जाएगी जो उसके लिए सबसे महफूज जगह है और बाइज़्ज़त जगह है उसके लिए।